भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा आज 12 मई 2025 को मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती और वैशाख पूर्णिमा नामों से भी पुकारा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भूमि, भवन और वाहन की खरीद के साथ ही पदभार ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए काम की शुरुआत के लिए भी यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। ईसा पूर्व कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोदन की धर्मपत्नी महारानी महामाया देवी की कोख से नेपाल की तराई के लुम्बिनी वन में जन्मे सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। बुद्ध के जन्म, बोध और निर्वाण के संदर्भ में भारतीय पंचांग के वैशाख मास की पूर्णिमा की पवित्रता की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। वैसाखी पूर्णिमा पावनता की त्रयी है। इस पुनीत तिथि को ही बुद्ध का अवतरण हुआ, आत्मज्ञान अर्थात बोध हुआ और महापरिनिर्वाण हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में संतुलन की धारणा को महत्व दिया। उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि भोग की अति से बचना जितना आवश्यक है, उतना ही योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चीथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। परिणामस्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति अलभ्य हो जाती है, क्योंकि कमजोर और मूर्छित से मनोबल के आधार पर आत्मज्ञान प्राप्त करना ठीक वैसा ही है जैसा कि रेत की बुनियाद पर भव्य भवन निर्मित करने का स्वप्न संजोना। गौतम बुद्ध का कहना है कि 4 आर्य सत्य हैं। पहला यह कि दुहक है, दूसरा यह कि दुहक का कारण है, तीसरा यह कि दुहक का निदान है, चौथा यह कि वह मार्ग है जिससे दुहक का निदान होता है। गौतम बुद्ध के मत में अष्टांगिक मार्ग ही वह मध्यम मार्ग है जिससे दुहक का निदान होता है। अष्टांगिक मार्ग चूंकि ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि के संदर्भ में सम्यक्ता से साक्षात्कार कराता है, अतः मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग ज्ञान देने वाला है, शांति देने वाला है, निर्वाण देने वाला है, अतः कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही श्रेयस्कर है। गौतम बुद्ध विश्व कल्याण के लिए मैत्री भावना पर बल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महावीर स्वामी ने मित्रता के प्रसार की बात कही थी। गौतम बुद्ध मानते हैं कि मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। वे कहते हैं कि बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अबैर से मैत्री से ही बैर मिटता है। गौतम बुद्ध के बारे में 10 अनसुनी बातें। एक यह संयोग है या कि प्लानिंग की वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में ईसा पूर्व 563 को हुआ। उनकी माता महामाया देवी जब अपने नहर देवदह जा रही थी तो कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था, वहीं पुत्री का जन्म दिया। इसी दिन पूर्णिमा 528 ईसा पूर्व उन्होंने बोधगया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को कुशीनगर में विदा कह गए। 2 बुद्ध का जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतम। 7 भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं मैत्रेय से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया। कहते हैं कि बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए। अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ।
अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी थी। उस दौरान जोरबा दी बुद्धा नाम से प्रवचन माला ओशो के कहीं। देह छोड़ने के पूर्व बुद्ध के अंतिम वचन थे, अपदिपो भव सम्मास्ति। अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। 8 बुद्ध के प्रमुख गुरु गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उद्दाका रामापुत्र थे, जबकि बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्य आनंद, अनिरुद्ध, अनुरुद्धा, महाकश्यप, रानी खेमा, महिला, महाप्रजापति, महिला, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त और उपाली, नाई थे। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रचारकों में प्रमुख रूप से अंगुलिमाल, मिलिंद, यूनानी सम्राट अशोक, ह्वेन-त्सांग, फा-शेन, ई-जिंग, हेचो, बोधिसत्व या बोधिधर्मा, विमल मित्र, वैंदा, स्त्री, उपगुप्त, अशोक के गुरु, वज्रबोधि, अश्वघोष, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, मैत्रेयनाथ, आर्य असंग, वसुबंधु, स्थिरमती, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित, कमलशील, सौत्रांत्रिक, आम्रपाली, संघमित्रा आदि का नाम लिया जाता है। बुद्ध के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दे दी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ के 2 हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक ने 279 पू में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। उसके बाद भी भरपूर प्रयास किए गए सभी भिक्षुओं को एक ही तरह के बौद्ध संघ के अंतर्गत रखे जाने के, किंतु देश और काल के अनुसार इनमें बदलाव आता रहा। 9 शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। 35 की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के एक अंश धम्मपद को पढ़ने का ज्यादा प्रचलन है। इसके अलावा बौद्ध जातक कथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनके आधार पर ही ईसप की कथाएं निर्मित हुई। 10 पश्चिम के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक बुद्ध और योग को पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। चीन, जापान, श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अनेक बौद्ध राष्ट्रों के बौद्ध मठों में पश्चिमी जगत की तादाद बढ़ी है। सभी अब यह जानने लगे हैं कि पश्चिमी धर्मों में जो बातें हैं वे बौद्ध धर्म से ही ली गई है, क्योंकि बौद्ध धर्म ईसा मसीह से 500 साल पूर्व पूरे विश्व में फैल चुका था। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हों। दुनिया भर के हर इलाके से खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम दर्ज है। बुद्ध परस्ती शब्द की उत्पत्ति ही बुद्ध शब्द से हुई है। बुद्ध के ध्यान और ज्ञान पर बहुत से राष्ट्रों में शोध हो रहे हैं। इस दिन को दैवीयता का दिन माना जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध, देवी छिन्नमस्तिका और श्री कूर्म अवतार का जन्म भी हुआ था। इस दिन ध्यान, दान और स्नान विशेष लाभकारी होता है। इस दिन ब्रह्मा देव ने काले और सफेद तिलों का निर्माण भी किया था, अतः इस दिन तिलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस तरह करें स्नान और ध्यान। प्रातः काल स्नान के पूर्व संकल्प लें, इसके बाद पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र जाप करें। आज के दिन इन मंत्रों का जाप देता है समृद्धि,
श्रान श्री श्रौ सह चंद्रम से नमः। नमः शिवाय। हरि श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मंत्र जाप के पश्चात सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। आज इन कर्मों से बचें। इस दिन मांसाहार का परहेज होता है क्योंकि बुद्ध पशु हिंसा के विरोधी थे। झूठ बोलना एवं धोखा देने से बचें। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ा जाता है।